सेंचुरी लगाई फिर रोए ईशान, गुस्से में किसे किया इशारा, क्या ये गलती अब ना होगी दोबारा। ईशान किशन ये नाम है उस बल्लेबाज का जिसको 2 साल टीम इंडिया से बाहर रखा गया। उसे सजा सुनाई गई कि 2 साल तुम्हें टीम इंडिया में नहीं आने देंगे। 2 साल ईशान किशन का करियर बर्बाद करने की कोशिश की गई। किसने किया मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखिए ईशान किशन के इस जश्न को और फिर हम बात करेंगे कि क्या क्या रिकॉर्ड ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें T20 में अपनी धमाकेदार पारी से बनाया। तो देखिए किस अंदाज में शतक लगाने के बाद ईशान किशन अपनी सेंचुरी को सेलिब्रेट करते नजर आए, जश्न मनाते नजर आए, एग्रेशन में चीखते चिल्लाते नजर आए, हार्दिक पांड्या को गले लगकर रोते नजर आए, इमोशनल होते हुए नजर आए, क्योंकि यह सेंचुरी इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े लंबे समय के बाद आई है। यह वो प्लेयर है जो ओडीआई में 200 लगा चुका है, लेकिन उसके बावजूद 2 साल इसको इंतजार करना पड़ा टीम इंडिया में अपने कमबैक के लिए। लेकिन जब से यह वापस आया है इसका बल्ला लगातार हल्ला बोल रहा है। तो अगर हम बात करें ईशान किशन की, तो ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें T20 में 42 गेंदों में ही सेंचुरी लगा दी। सेंचुरी सिर्फ और सिर्फ 42 बॉल्स में। और आपको बताएं ओवरऑल उन्होंने 43 गेंदें खेली, 103 रन बनाए और 10 बड़े गगन चुंबी छक्के ईशान किशन से बल्ले से आए। और आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय भी ईशान किशन बन गए हैं। इसी पारी में उनका यह शतक आया जो फास्टेस्ट किसी इंडियन का न्यूजीलैंड के खिलाफ है। स्काई के 49 गेंदों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भारतीय का जो सबसे तेज शतक था वो रिकॉर्ड सूर्य कुमार यादव के नाम था। सूर्य कुमार यादव ने 49 बॉल्स में यह कारनामा किया था, लेकिन ईशान किशन ने अब यह कारनामा 42 गेंदों में ही कर दिखाया और अपना नाम सबसे ऊपर लिखवाया है। T20I में भारतीय का 5वां सबसे तेज शतक, किसी भी इंडियन का यह 5वां T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक है। और T20I में ईशान किशन के 1000 रन भी पूरे हो गए। साथ ही ईशान का आपको बता दूं कि एक पारी में 10 सिक्स ईशान किशन ने लगाए। जी हाँ, ये जो पारी थी ईशान की उसमें 10 छक्के आए हैं और T20I में भारतीय बल्लेबाज के एक पारी में ये सबसे ज़्यादा छक्के हैं। यानी कि 60 रन तो उन्होंने 10 गेंदों में बना दिए, बाकी कुछ करने के लिए बचा नहीं था। देखिए शुरुआत में मैंने आपको बताया था इमोशनल नजर आए, भावुक नजर आए और 2 साल की उनको सजा मिली थी। इंडियन टीम जब 2024 में दक्षिण अफ्रीका के दौरे पे गई थी, वहां पर केएल राहुल को एज अ कीपर खिलाने के चक्कर में इनको टीम से हटाया गया और कहा गया कि आपको शॉर्ट बॉल खेलने में दिक्कत आती है। ये बात इन्हें राहुल द्रविड़ ने कही थी। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा ठीक है जी, तो ये कोई अपना इनको आई थिंक कुछ इश्यूज़ हो गए, मेंटल इश्यूज़ हो गए, इनको दिक्कत आ गई। तो इन्होंने कहा ठीक है जी, अब मैं जा रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान वापस आ रहा हूँ, मैं अब यहाँ पे नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, आदमी डिप्रेशन में आ जाता है यार, जो पहला विकेट कीपर चॉइस था आप उसको नहीं खिलाओगे तो परेशान हो जाएगा। उसके बाद इंडिया आ जाते हैं। लेकिन जब इंग्लैंड सीरीज़ आती है हिंदुस्तान में तो द्रविड़ इनको फ़ोन करते हैं कि भाई आ जाओ, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत है। तो ये द्रविड़ को कहते हैं सर आपने कहा था ना वो शॉर्ट बॉल खेलने की दिक्कत है, मैं भी उस पर काम कर रहा हूँ। फिर ये बात द्रविड़ को बुरी लग जाती है। आईपीएल से पहले ये हार्दिक पांड्या के साथ खेलने लग जाते हैं, ये बात रोहित शर्मा को बुरी लग जाती है। तो ऐसे में उस समय रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ का इंडियन क्रिकेट में वर्चस्व बहुत ज़्यादा था। तो ऐसे में कोशिश की गई कि ईशान किशन को इग्नोर किया जाए, ईशान किशन को टीम इंडिया से हटाया जाए, उन्हें ज़्यादा मौके ना दिए जाएं, उनको ज़्यादा मैचेस ना खेले जाएं। लेकिन ईशान ने दमदार प्रदर्शन करते हुए, शानदार प्रदर्शन करते हुए कमबैक किया, 100 बनाया। और अब आज मुझसे लिख कर ले लीजिए कि इंडियन टीम जो वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला खेलेगी उसमें आपको अभिषेक शर्मा के साथ ईशान किशन ही ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे।